नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में भी दे दी जमानत। कड़ी शर्तों के साथ तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल। कोलकाता रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार मामले में बैकफुट पर आई ममता बनर्जी। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को देख डरी सीएम ममता ने किया बड़ा ऐलान। हाथ जोड़ माफी मांगकर कहा, मैं इस्तीफा देने को तैयार। भारत में सिखों की स्थिति पर राहुल गांधी के बयान पर मचा सियासी भूचाल। 10 जनपद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार हुई नारेबाजी। शिमला के बाद मंडी में मस्जिद पर बवाल। जुमे के दिन आज विरोध में निकल पड़े हजारों हिंदू। बैकफुट पर आए सीएम सुक्खू। अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिराने का किया ऐलान। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को दे दी चेतावनी। बिजली का ओवरड्यू पेमेंट जल्दी रिलीज करने की मांग, नहीं तो बड़े एक्शन की होगी तैयारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे जेल वाले सीएम से बेल वाले सीएम अरविंद केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत दे ही दी। शराब घोटाले में ईडी केस के बाद सीबीआई मामले में भी केजरीवाल को आज जमानत मिल गई। जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की राय भी अलग अलग रही। साथ ही जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं, वो केजरीवाल के लिए राहत से ज्यादा आफत देने वाला है। जमानत की शर्तों के अनुसार अपने मुकदमे को लेकर केजरीवाल कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी ना हो। वो किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकेंगे। मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं सकेंगे। ये शर्तें केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुसीबत भी बढ़ाने वाला है। केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है, तो वहीं बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर दी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को सशस्त्र जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम है। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त अब वो आरोपी की श्रेणी में है। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत तो मिल गई, लेकिन जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, क्या उसे पालन कर पाएंगे केजरीवाल? उनको पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। और कई सारे लोग उछल कूद मचा रहे हैं। कौन आया है बाहर? सुनीता केजरीवाल के पति बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बाहर आया है। नेता बाहर आया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अभी भी जेल के अंदर ही बंद है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का दायित्व निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री तो इतिहास में पहली बार, जो अपने दफ्तर नहीं जा सकता, जो फाइलें साइन नहीं कर सकता, मीटिंग्स नहीं बुला सकता, कोई फैसले नहीं ले सकता, तो ये किस तरह की आज़ादी है? ये किस तरह से जेल से जो है बाहर आया है? ये अपने आप में एक, जो कह सकते हैं कि डिवाइन जस्टिस है। आपने हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाने का कोशिश की, अब आपका मजाक उड़ रहा है। रही बात इस केस की, तो बेल इस आधार पर नहीं मिला है कि भाई केस कमजोर है। बेल इस आधार पर मिला है कि बहुत लंबा समय लग रहा है। बेल इस आधार पर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फैसले के पहले ही किसी शख्स को आप सजा दे दे। बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इस थ्योरी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दी है, लेकिन राहत भी ऐसी जिससे अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ रहा है। जी, तो केजरीवाल को मिली बेल आफत बनकर ही आई है। अब इस्तीफे को लेकर बवाल है, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार मामले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। शुरुआत में ममता बनर्जी ने दावा किया था कि ये आंदोलन लेफ्ट बीजेपी का आंदोलन है। इसके पीछे ममता बनर्जी ने राज्य में अशांति फैलाने का आरोप लगाया था।
था, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है। अब टीएमसी के नेता ही सरकार के खिलाफ और आंदोलन के पक्ष में बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मनाही के बाद भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर न्याय की गुहार लगाए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त करने को लेकर ममता सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बातचीत की शर्तों को लेकर पेच फंस गया। ममता बनर्जी के घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर्स बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद अंत में जाकर चारों तरफ से फंसी ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी और कहा कि वो भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, यही कारण है कि वो लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की बात की है, क्या ये कोई राजनीतिक हथकंडा अपनाना चाहती है? देखिए, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, लेकिन जनता की जो शक्ति होती है, पीपल्स पावर, उसके सामने बड़े बड़े लोगों को नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ममता बनर्जी जैसी पावरफुल लीडर को इन डॉक्टर्स, इन बच्चों के सामने माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफे का पेशकश करना पड़ेगा। क्यों हुआ? ममता बनर्जी चालबाजी करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब तक प्रदर्शनकारियों को लेफ्ट तो संघी तो बीजेपी वाला और पता नहीं क्या क्या नहीं किया आपने, धमकी दी, गुंडे भेजे और कल तो बम का एक बैग भी स्केयर करने के लिए, डराने के लिए, क्या क्या चीज नहीं हुआ। लेकिन बातचीत के लिए आपको तैयार होना पड़ा, लेकिन वहां भी आपने पेच लगा दिया। आपने कहा 15 लोगों को बुलाओ, छात्रों ने कहा कि हम तो 30 आएंगे, लेकिन शर्त हमारी यह है कि जो भी बातचीत होगी वो लाइव स्ट्रीमिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है तो ये बातचीत क्यों नहीं? ममता बनर्जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मीटिंग में कुछ और बात होती, बाद में कुछ और बयान किया जाता, आपसे कहा जाता कि भाई सब कुछ लिख करके दो, आप लिख के देती नहीं, और उसके बाद कहती कि भाई हम सब कुछ के लिए रेडी थे, ये देखिए ये खुद आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते, हम सब चीज के लिए रेडी हैं। तो इस गेम को जो आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने समझ लिया और इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। अब क्या किया जाए? तो कहते मरता क्या ना करता, चारों तरफ से घिरी हुई हैं, तो उन्होंने अपना आखिरी दाव फेंक दिया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, जनता से मैं माफी मांगती हूं, बंगाल की जनता से माफी मांगती हूं, लेकिन ये हथकंडे काम नहीं आने वाले। तो ममता बनर्जी बैकफुट पर है, तो वहीं राहुल गांधी भी अपने बयानों को लेकर घिर चुके हैं। दरअसल अमेरिका में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी से भारत में सिखों की सुरक्षा पर सवाल किया गया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर मानने का भी आरोप लगाया। राहुल ने कहा लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वो एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिख समुदाय के लोगों ने 10 जनपद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। राहुल गांधी के पुतले फूके गए। सभी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, पर फिलहाल राहुल गांधी कहां है इसकी कोई खबर नहीं है। बताया तो गया था कि राहुल गांधी 3 दिनों की विदेश यात्रा पर है, पर इस तरह का बयान देकर कहां अंडरग्राउंड हो गए। वो 3 दिन की यात्रा तो 11 तारीख को ही खत्म हो गई थी, 2 दिन और हो गए। बैलगाड़ी से आ रहे हैं क्या? कहां हैं ये तो बताना पड़ेगा। देश का भावी प्रधानमंत्री जो अपने आप को समझ रहा है कि आगे चल करके प्रधानमंत्री बनना है, और जो बहुत सारे लोग कांग्रेसी समर्थक जो उस प्रधानमंत्री के रूप में उसे देख रहे हैं, भाई बताओ कहां है, कहां छिपा हुआ है? ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, देश को लीड करना चाहता है और आउट ऑफ रडार चला जाए। 2 दिन हो गए, पता ठिकाना नहीं किससे किससे आपकी मुलाकात हो रही है, कहां आप गए हो। ये सारी चीजें, ये हरकतें न राहुल गांधी के लिए, न कांग्रेस पार्टी के लिए और ना ही देश की राजनीति के लिए बेहतर है। अब जो आपने बयान दिया, प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं। बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको,
पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज हो गए हैं। एक दो दिन के अंदर यह खबर आ जाए कि कई सारे कांग्रेसी लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं, या अभी तक तो उन्होंने लिखित रूप में हाईकमान को, खड़गे साहब को यह शिकायत दे दी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष नहीं, सिर्फ कांग्रेस विरोधी पार्टियां नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी बवाल मचा हुआ है और खास करके पंजाब कांग्रेस में कई सारे लोग अब पार्टी को छोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जी, तो राहुल गांधी के बयान का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी चुप्पी साध रखी है। साथ ही कांग्रेस का एक और राज्य जो बुरी मुसीबत में फंस गया है। संजौली मस्जिद मामले में हिमाचल के सीएम सुक्खू बुरे फंस गए हैं। कांग्रेस में खटपट है। सुक्खू सरकार से पार्टी आलाकमान काफी नाराज है। बैकफुट पर आए सीएम सुक्खू ने कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया है। अवैध निर्माण वाले हिस्से को अब गिराया जाएगा। साथ ही संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी के जेल रोड में भी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदुओं ने हल्ला बोल दिया है। हिंदू संगठनों ने आज मंडी शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के समर्थक सड़कों पर उतर आए और अवैध मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है, एक के बाद अलग अलग मस्जिद को लेकर, क्या इस पे कहना चाहेंगे? क्या अब हिंदू एकजुट हो रहा है? देखिए, कोर्ट का फैसला आज आया है। कोर्ट ने कहा यह मस्जिद अवैध है और जो प्रोटेस्ट जहां पे हो रहा था वहां पे खुशी की लहर दौड़ गई। अब मस्जिद तो गिरना है। अब सुक्खू साहब बीच में फंस गए। फंस इसलिए गए, एक तरफ हिमाचल की जनता है जिन्होंने ये दिखाया है कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो इस तरह की समस्याओं का निवारण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। राजनीतिज्ञों को अपना वो जो गंदा खेल खेलते हैं वो खेलने से पूरी तरीके से रोका जा सकता है। सुक्खू साहब क्या कहेंगे? अब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वहां तो बुलडोजर चलेगा, उसको तो तोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज, समस्या यह है सुक्खू के सामने कि अब मंडी से आवाज आने लग गई, फिर मनाली से आएगी, फिर धर्मशाला से आएगा। हर जगह से अब इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर पब्लिक जो है सड़कों पे आएगी। और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा गेम प्लान ही फेल हो जा रहा है। जिस तरीके से देश भर में इस तरह के एलिमेंट्स के साथ गठबंधन करके मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस पार्टी लालायित रहती है, जिस तरह से केरल के अंदर में मुस्लिम लीग हो, पीएफआई हो, उसके एसडीपीआई, उसका जो पॉलिटिकल विंग है, उन सब के साथ ये साठ गांठ बना करके राजनीति करते हैं, वो राजनीति हिमाचल में पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं बचेगी। एक बहुत बड़ी मुसीबत इस हिमाचल के इंसिडेंट से कांग्रेस पार्टी के राजनीति पे आने वाली है। जी, चलिए बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश सरकार पर अरबों रुपए का बकाया है। इसी को लेकर अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी अडानी ग्रुप को दिए जाने वाले पेमेंट में देरी के कारण दी गई है। दरअसल अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का कुल $800 मिलियन यानी $80 करोड़ का कर्ज है। इसमें से करीब $500 मिलियन का पेमेंट ओवरड्यू हो गया है। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है और अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान का हाल जैसा था वैसा ही होगा। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान बन ही गया है। ये फर्जी नोबेल प्राइज विनर अभी तक एक भी डिसीजन कायदे का नहीं ले पाए हैं। डिसीजन लिया है हिंदुस्तान के संदर्भ में कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जो हिल्सा मछली, जो इलिश कहते हैं, जो बांग्लादेश से आता था हिंदुस्तान में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, मछली नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे क्या? और इलिश जो है सिर्फ बांग्लादेश में होता है, गुजरात में भी बहुत ज्यादा। तो खैर, जिनके हाथ जो शक्ति है उसका वो प्रदर्शन कर रहा है। तो आपने मछली के ऊपर रोक लगाने की चेष्टा भर की, जिससे आपका ही नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। फिर आपस में अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपने बिजली
ले रखी है। 10% बांग्लादेश का बिजली जो है वो अडानी देते हैं। वो गोड्डा एक जगह है झारखंड बिहार के बॉर्डर पे, वहाँ अडानी का पावर प्लांट है जहाँ से बिजली वहाँ जाती है। एक तो अक्लमंदी का काम इन लोगों ने किया कि जो पावर प्लांट है वो हिंदुस्तान में लगाया, पैसे बाकी हैं और बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है। अरे भाई, बाढ़ आने के बाद 1.5 बिलियन डॉलर जो है राहत के लिए आप IMF और जहां जहां हाथ फैला रहे थे, अब ये तो आपको बिल देना पड़ेगा। भारत सरकार इसमें बीच बचाव के लिए आई है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश का ये जो मुद्दा है इसको आपस में बैठ के आप सेटल कर लो, और सेटल नहीं होगा तो फिर अंधकार में आप डूबोगे। उसके लिए फिर हिंदुस्तान या अडानी जिम्मेदार नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।